बौद्ध धर्म एक समुद्र की तरह है, महासागर की तरह, लेकिन इसको 2 मिनट 5 मिनट में समेटना बड़ा ही मुश्किल काम है। इसलिए मैं कुछ खास बातें बिल्कुल आसान भाषा में कि आप लोगों को मैं बोलूं तो समझाऊं कि विश्व में बौद्ध धर्म और उसका दर्शन अपनी मौलिकता और मानवीय मूल्य और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध है। बौद्ध धर्म ने आदमी के अंदर जो सामर्थ्य छिपी हुई है उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया। ये बौद्ध धर्म ही है जिसने हमें किसी की पूजा प्रार्थना अथवा प्रशंसा के स्थान पर स्वयं के चित्त को अनुशासित कर सही रास्ते पर चलने की शिक्षा दी है। सभी लोग बोल रहे हैं। मनुष्य शुरुआत से बाहरी ताकतों के अधीन रहते हुए उन ताकतों से डरता रहा। कृपया करके जरा बातचीत कम कीजिए क्योंकि अंतिम समय चल रहा है और मुझे पता है कि पकौड़े भी खत्म हो गए और खीर भी खत्म हो गई जो आपको रोके रखती, तो मजबूरन आप लोग बैठे हैं समाप्त करने के लिए। परंतु बौद्ध धर्म कहता है कि मनुष्य को यदि वास्तविक रूप में सभ्य बनाना है तो उसे अपने ही नियमों द्वारा शासित रहना सीखना होगा। हमारे सर जो बैठे हैं अभी बहुत अच्छी धर्म की आप लोगों को व्याख्या करके देके गए हैं, वो सबसे बेहतरीन थी। कर्णलाल जी ने बहुत बेहतरीन व्याख्या की। तो इस तरह से बौद्ध धर्म जो संसार का सबसे ज्यादा एक ऐसा धर्म है जो किसी धर्म में वो चीज नहीं पाई जाती। किसी भी धर्म में संसार का सबसे ज्यादा अपनाया जाने वाला धर्म है बौद्ध धर्म। ही वह प्राचीन वैज्ञानिक विचारधारा है जिसमें आदमी को स्वयं अपने ऊपर अनुशासक बनने की शिक्षा दी गई है। इसलिए इस प्रगतिशील संसार में बौद्ध धर्म की आवश्यकता है। आप देखेंगे कि किसी भी अन्य धर्म में ना तो विद्या की इतनी आवश्यकता पर जोर दिया गया है, ना ही अविद्या को समझाया है। एक अविद्या अर्थात अज्ञानता के कारण मनुष्य जाति ने अपने जीवन में कितने दुख झेले हैं, यह एक सोचनीय प्रश्न है। कोई अन्य धर्म अपनी आंख खुली रखने पर इतना जोर नहीं देता और ना ही आत्म विकास की आवश्यकता को बताता है। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा अर्थात अपने मार्गदर्शक स्वयं बनो। सारी समस्याओं का निराकरण स्वयं के द्वारा ही किया जा सकता है, कहीं कोई उद्धारक नहीं जो मनुष्य का उद्धार कर सके। बुद्ध ने कभी आत्मा अथवा ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। बुद्ध के धर्म की आधारशिला अनित्यता यानी अनिश्चय पर आधारित है। अनित्यता के मानने पर आत्मा और ईश्वर के लिए किंचित मात्र भी स्थान नहीं बच पाता है। मैं बहुत कम थोड़ा सा मेन चीजें ऐसी लेकर आई हूँ। मुझे पता था उनकी जीवनी और जो मेन उनका धर्म है वो सब बताएंगे। बौद्ध धर्म के दर्शन के संस्थापक गौतम बुद्ध अनित्यता के सिद्धांत को मानते हैं। यह धर्म 6वीं व 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत से मध्य व दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, कोरिया और जापान गया। बौद्ध धर्म ने इन देशों में आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जीवन को प्रभावित ही नहीं किया, अपितु वहाँ शैक्षणिक, आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्रों में भी बदलाव का बिगुल बजा दिया, जिससे देखने को मिलता है कि उन देशों में आज और बुद्धिस्ट देशों में से कहीं ज्यादा प्रगति भी की है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल आदि इसके उदाहरण हैं जो अभी भी विकास के रास्ते पर अग्रसर हैं और विकसित नहीं हो पाए। बुद्ध के दर्शन की 3 विशेषताएं हैं, वो है दुख, अनात्म व अनित्य। एक तो महिला बोल रही है पहली बार, अब उनका थोड़ा सुन लीजिए। हाँ, जगरोशनी जी धन्यवाद इन सबको। मुझे मालूम है आपकी समाज में बहुत जरूरत है। अच्छा, ये बुद्ध के दर्शन की 3 विशेषताएं हैं, दुख, अनात्म व अनित्य। अब क्योंकि अनात्म के विषय में और अनित्य के विषय में पहले भी कई वक्ताओं ने बताया। अनात्मा का मतलब वही है कि किसी भी चीज का अस्तित्व जो है वो यहाँ पर बाद में नहीं रहता। वो कुछ चीजों के असेंबल होने से बनी है, जैसे मनुष्य का शरीर या अन्य कोई भी चीज। जैसे कि अगर मैं आपके सामने उदाहरण दूं, ये एक पेन है, ये एक पेन है और इसके अगर मैं टुकड़े कर देती हूँ, क्या ये अभी भी पेन है? क्या अभी भी पेन है? ये पेन नहीं है, ये इसके टुकड़े हैं इस समय। लेकिन जब हम इसको जोड़ देते हैं, इसके सारे हिस्से जो है हम जोड़ देंगे, तब ये एक पेन कहलाएगा। इसी प्रकार मनुष्य है, क्योंकि बहुत सारे धर्मों में क्यों आत्मा का
बहुत ज्यादा जोर दिया गया है और बुद्ध में इसको, बौद्ध धर्म में इसका मना किया है कि आत्मा खुद जैसी कोई चीज नहीं। अनित्य का भी यही सिद्धांत है जो अभी आया सिंह जी ने, कर्नल जी ने और कई हमारे वक्ताओं ने, सर जी का नाम मुझे याद नहीं है, उन्होंने भी बताया कि कोई भी आदमी उसी सेम नदी में 2 बार नहीं नहा सकता। ये एक बहुत बड़ा सत्य है। जो दीपक की लौ चल रही है, हम ये नहीं कह सकते कि ये वही लौ है जो हमने प्रज्वलित करते समय जलाई थी, जैसे हमारे अभी मोमबत्तियां जल रही हैं, ये वो लौ नहीं है जो पहले थी। तो इस प्रकार जो है हम अनित्य की बौद्ध धर्म में बहुत अच्छी व्याख्या की गई है। इसी में बौद्ध धर्म का सारा दर्शन समाहित है। बुद्ध के अनित्य व अनात्म आधुनिक विज्ञान की मान्यताओं से मेल खाते हैं, इसलिए यह धर्म विश्व में अपनी विलक्षणता के लिए जाना जाता है। अब दुख क्या है? ये दुख, इंसान इतना दुखी क्यों है? अब जैसे जो बौद्ध धर्म की जो पुस्तकें हैं उसमें जाति भी दुखा और जरा भी दुखा बताया, लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगी कि बीमारी भी दुख है, कंगाली भी दुख है, कुरूपता भी दुख है, शारीरिक कष्ट भी दुख है, मानसिक कष्ट भी दुख है, पारिवारिक कष्ट भी दुख है, धार्मिक कष्ट भी दुख है, राजनीतिक कष्ट भी दुख है, जातिवाद का कष्ट भी दुख है, नौकरी नहीं लगती है ये भी दुख है, नौकरी अच्छी ना लगी ये भी दुख है, विवाह नहीं हुआ ये दुख है, संतान का दुख है, माता पिता का दुख है। किसी के घर में माता पिता बड़े अच्छे हैं तो उनके बच्चों को लगता है कि माता पिता जीवित रहे लंबे समय तक, और जिस घर में माता पिता जरा भी परेशान करते हैं, बच्चे कहते हैं माता पिता जाने कब जाएंगे। बहुत सारी तरह के दुख हैं। तो पड़ोसी का दुख है। संसार में यदि देखा जाए तो दुखों से भरा हुआ है। और धर्म का, बौद्ध किसी भी धर्म का यह परम उद्देश्य है अथवा कर्तव्य है कि दुख का नाश करना है। दूसरा है कि दुख, सर्वप्रथम मैंने बताया कि दुख क्या है। अब दुख जो है बुद्ध की थ्योरी सिद्धांत के अनुसार वो एक समुदाय, मतलब कि कुछ कारणों की वजह से इकट्ठा होकर आपके पास आता है। आप थोड़ी सी देर बैठ जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ, 2 मिनट बस 2 मिनट बैठ जाइए। देखिए बौद्ध धर्म कहता है कि जिसे दुख समुदाय कहते हैं कि सभी दुखों का कारण क्या है? तृष्णा। आप कृपया करके हंसे नहीं, ध्यान से सुनने की कोशिश करें। देखिए सभी दुखों का कारण क्या है? तृष्णा, लोभ, लालच, ज्यादा पाने की इच्छा, या जो हमें मिल गया उससे चिपके रहने की इच्छा, दूसरों के पास ज्यादा है, ये दुख का कारण है। यह एक सामूहिक प्रक्रिया है जो कई प्रकार से मानसिक कष्टों के कारण उत्पन्न हो जाती है। तो ये सारी चीजें क्योंकि हम दुख खुद उत्पन्न कर रहे हैं, जो थ्योरी मैं बता रही हूँ उसको अगर आप ध्यान से सुने तो हमें लगेगा कि हाँ वाकई में हम दुख खुद इकट्ठा करते हैं। उसके बाद क्या है कि अगर दुख से बचना है, जिसको एक नॉर्मल थ्योरी के रूप में मैंने बनाया अपनी मर्जी से, क्योंकि मैंने पीएचडी बुद्धिज्म में की, तो उसमें मैंने दुख का ये कारण बताया कि जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से कहते हैं कि मुझे कष्ट है, कोई बीमारी है। डॉक्टर पूछता है, पर्चा अपना निकालता है, उससे पूछता है कि क्या हुआ? कि गला दुख रहा है, फीवर आ रहा है। तो डॉक्टर कहेगा अच्छा, तो आपने ठंडा पानी पिया, खट्टा खाया, या कुछ ऐसा कुछ कारण इकट्ठा किए होंगे। तो वो उन कारणों को पहले ढूंढता है क्योंकि दुख उन्हीं के कारणों की वजह से आया। फिर उस पर्चे पे कुछ दवाइयों के प्रिस्क्रिप्शन लिखता है और हमें कहता है कि इन्हें 5 दिन तक खाइए, उसके बाद दिखाने आइए। तो ये डॉक्टर का पर्चा जो है वही बौद्ध धर्म की तरह है। हम समझते हैं, जानते हैं कि दुख को हम खुद इकट्ठा कर रहे हैं। हम अगर उसको फॉलो करें, अगर हम चीजों को, जो चीज बौद्ध धर्म के अनुसार बताई गई है, अगर हम उन्हें फॉलो करते हैं तो नेचुरली हम देखेंगे कि हम अपने कष्टों को भी हर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम खुद पैदा कर रहे हैं। और वो देखिए, जो माँ बाप से बीमारियां आ गई उसका कोई निराकरण नहीं है, लेकिन उन्हें रोक कर रखा जा सकता है। लेकिन बहुत सारी बीमारियां जिसमें कि कैंसर भी है, टीबी भी है और अन्य बहुत सारी जो बहुत कठिन क्रॉनिक बीमारियां, वो सारी बीमारियां भी इंसान के द्वारा, क्योंकि वो मन में हमेशा कुछ ना कुछ बुरे विचारों का प्रतिपादन करते रहते हैं और उसका जो रिसाव होता है, जो दुखों का जो बुरा कहते हैं ना कि एक एसिड बनता है, जो ऐसे बुरे केमिकल बनते हैं, उनसे हमारे शरीर में कोई ना कोई रोग उत्पन्न हो जाता है। बस आधा मिनट नहीं, वो ऐसे बोल रही हूँ। तो ऐसे ही जो डॉक्टर का पर्चा है, डॉक्टर कहता है कि उसे फॉलो करो। अगर हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पर्चे को फॉलो नहीं करते, दवाई ले आते हैं, 1 खुराक 2 खुराक खाई, बुखार उतर गया,
फेंक दी जाए। हम उसे पूरा फॉलो नहीं करते, उसके खत्म होने का इंतजार नहीं करते। हमें ये पता होना चाहिए कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं उनके लिए सम्यक व्यायाम जैसे सम्यक स्मृति जैसी जो तरीका है वो अगर हम उन्हें फॉलो करें तो वो बीमारी ठीक की जा सकती है। तो अब जो चौथा पॉइंट है कि दुख को भगाने का एक आर्य अष्टांगिक मार्ग है। बुद्ध के धर्म के अनुसार आर्य अष्टांगिक मार्ग जिसे दुख निरोध प्रतिपदा भी कहा जाता है, उसमें हम सम्यक दृष्टि सबसे प्रथम क्या है? सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि यानी कि जो भी चीज हम देखते हैं उसमें हम बुराइयां ज्यादा ढूंढते हैं। हमें अच्छाइयां देखें तो हमें वो कभी भी कष्टकारी नहीं होगा। अगर हम बुराइयां देखेंगे तो कुछ ना कुछ मन में विकार पैदा होगा, क्योंकि जैसे बुद्ध ने कहा है कि अगर हम किसी के ऊपर कोई बुरा प्रहार करते हैं तो उसके लिए क्या करना होता है? पहले मन में खुद के बुरे विचार लाने पड़ते हैं, और जब मन में खुद के बुरे विचार लेके आए तो वो पहले हमें कष्ट देंगे, ना कि दूसरे को। दूसरे तक जाने तक उसे जो समय लगेगा तब तक आप ही उसे ग्रसित रहेंगे। उसके बाद में समय संकल्प। अच्छा, आप लोगों को सुनना नहीं है, मैं समझ रही हूँ, तो ठीक है, इसको वैसे मेन बात नहीं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए इंदिरा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर ऐसी कोर्ट में और धर्म का काम कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। इनके सामने तो नतमस्तक करना चाहिए, क्योंकि धर्म का काम कभी भी इस तरह कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट जो जैसी जगह जो है वो सभी के लिए है, खाली बौद्ध धर्म के लिए नहीं है या हिंदू धर्म वालों के लिए नहीं है। तो उसके बाद सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, सम्यक वाचा है कि अपनी भाषा को आप किस प्रकार कंट्रोल करें, सम्यक कर्म करें, सम्यक आजीविका उसमें अच्छी तरीकों से आप धन अर्जित करें। ऐसा कोई तरीका ना हो जो दूसरों को कष्ट देता हो। सम्यक व्यायाम करें, जो आपने संकल्प लिए उन्हें मन में अच्छी चीजों को समाहित करें, उन्हें बढ़ाएं, बुरी चीजों को निकालें। और सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। समाधि का मतलब कि आप अपने कुशल चित्त की एकाग्रता को अपने शांत चित्त से बैठकर और पूरे दिन का एनालाइज करें कि मैंने आज क्या किया, अच्छे काम करें, जो गलती हुई उन्हें हम अपने मन से निकालें, जो सही हुआ उसको और बढ़ाने की कोशिश करें, उसे पुष्ट करें, अच्छी भावना को ज्यादा मजबूत करें। तो ये थी बुद्ध की जो थ्योरी है, जो दुख, अनित्य और अनात्म पर टिकी हुई है, सारी की सारी थ्योरी। तो ये चीज जो है पढ़ने योग्य है, बहुत ही अच्छी, इंटरेस्टिंग है। अगर आप बुद्ध की जो किताबें हैं उन्हें पढ़ेंगे, तथागत गौतम बुद्ध के जो उनका ज्ञान है, तो आपको इतना सुकून मिलेगा, इतना ऐसा लगेगा कि वाकई में यही बीमारियां तो बढ़ते हुए ही आपके अंदर से निकल जाएंगी। वो पढ़ना बहुत जरूरी है, उसे अपने अंदर आत्मसात करना बहुत जरूरी है। तो ये आज का दिन क्योंकि यहाँ बहुत महत्वपूर्ण रहा। हम लोग जो है बहुत सारी गलतियां करते हैं, जब चुनाव आते हैं तो ये नहीं देखते कि हम चरित्रवान हैं या शीलों का पालन करते हैं, या हमारे परिवार में शीलों का पालन हो रहा है या नहीं, या बहुत सारी चीजों में हमें बौद्ध धर्म को अग्रसर करना चाहिए। और क्योंकि मैं भी वो बात कहती हूँ हमेशा कि जो बाबा साहब ने कही नेपाल में जाकर कि गति में शरणम अय्यम बुद्धों में शरणम वरम एतम सच वचन हेतु ते जय मंगलम। ये मेरी कोई और शरण नहीं है, मैं सिर्फ बुद्ध की शरण को मानती हूँ, और उन्हीं की शरण में रहते हुए मेरा मंगल हो, और यहाँ जो बैठे हैं सब लोग हैं उन सबका भी मंगल हो। जय मंगल हो, जय मंगल हो, जय मंगल हो। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.